पहली बात तो ये कि यूक्रेन को असला पहुंच गया, वो कौन सा रास्ता था जिस रास्ते से वो असला गया है? क्या एक बंदूक भेजी है, 13 गोलियां भेजी हैं, या कुछ जहाज भर के भेजा है? और ये कि रूस जैसे मुल्क को, जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पावर है, उसको पता नहीं चला कि पाकिस्तानी हथियार कब यूक्रेन पहुंच गए। देखिए, ये इतनी बईदस क्यास बात है कि इसके ऊपर उनकी अकल का मातम करने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। पहली बात तो ये कि यूक्रेन को असला पहुंच गया, वो कौन सा रास्ता था जिस रास्ते से वो असला गया है? क्या एक बंदूक भेजी है, 13 गोलियां भेजी हैं, या कुछ जहाज भर के भेजा है? और ये कि रूस जैसे मुल्क को, जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पावर है, उसको पता नहीं चला कि पाकिस्तानी हथियार कब यूक्रेन पहुंच गए। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि इस हकीकत से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि चूंकि हमारे ताल्लुकात रूस से बेहतर हो रहे हैं, और ये चीज़ ना अमेरिकन को पसंद है ना हिंदुस्तान को पसंद है। आप मुझे ये तो बता दीजिए ज़रा कि अगर हमने असला सप्लाई किया होता और इन सब के बाद उनको रशिया को पता, अब तो पता चल गया ना उनको, तो क्या हमें तेल के जहाज़ आते वहाँ से? अभी परसों कहा है रशियन एम्बेसडर ने पाकिस्तान में मौजूद कि प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो पाकिस्तान का अनकरीब दौरा करेंगे। ये होता है जब पता चले ये कि यूक्रेन में हम जो है असला भेज रहे हैं अमेरिका के कहने के ऊपर, अब आ जाइए जनाब आप डील की तरफ। ये उससे ज़्यादा शर्मनाक बात है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की डील हमें IMF ने दी है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा दुश्मनी हमसे की जा सकती है। जब हमें असला सप्लाई करने के इवज़ या उसके इनाम के तौर पर डील मिलती तो हमारी ज़िंदगी आसान होती कि मुश्किल होती? हमारी तो बहारें लग जाती। हमारी तो ज़िंदगी अज़ाब कर दी है IMF ने। जिस किस्म की कंडीशनैलिटीज़ का सामना हमें है, दुनिया में इसका कोई पैरेलल और कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। तो ये इस तरह ये है इनाम हमें उस डील का। एक तरफ आप ये याद रखिए कि जब कभी भी हमने अमेरिका के इत्तेहादी के तौर पर या अदरवाइज़ उनकी मदद की है जंगों में, 2 अफ़गानिस्तान की जंगें मौजूद हैं, तो फिर उसका हमें इनाम मिलता है। फिर हमारे यहाँ हमारी मईशत जो है वो ठीक हो जाती है, क्योंकि डॉलरों की भरमार हो जाती है। अगर आपको याद हो, अफ़गान वार के दौरान जो वार सपोर्ट फंड मिलता था, हालांकि उसके ऊपर भी बड़े सवालिया निशान हैं। अमेरिकन का कहना है कि हमने $12.6 बिलियन आपको दिए हैं, और वो चूँकि सारे थे मरहूम परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतनी बेमानी बेतुकी यानी हरकत की है इंटरसेप्ट ने कि उसको क्वालिफाई करने के लिए, उसको साबित करने के लिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है सिर्फ तरदीद करने तक नहीं रुकेगी, हमें एक्शन इनिशिएट करना चाहिए उनके खिलाफ। क्या एक्शन लेना चाहिए? आप अमेरिका की गवर्नमेंट और वहाँ के जो अदारे हैं उनमें केस कर सकते हैं उनके खिलाफ। आप इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हैं कि ये एजेंसी जो है ये पाकिस्तान का तासुर और उसका जो यानी चेहरा है उसको बिगाड़ने के लिए कैंपेन कर रही है और ताल्लुकात खराब। क्योंकि मैं आपको बताऊं और ईमानदारी से मैं ये कह रहा हूं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है अपनी ये दोनों हरकत को साबित करने का, साइफर वाले इशू पर भी और अब ये IMF वाले इशू के ऊपर भी। देखें, जब कभी भी हमने अमेरिका के साथ मिलकर कोई किसी जंग का हिस्सा बने हैं, जैसा मैंने पहले कहा, मईशत हमारी बेहतर होती है। और ख़ास तौर से 1960s की दिहाई में ले जाऊँ अगर आपको, जब हम सीटो और सेंटो के मेंबर थे, तो आपको पता है पाकिस्तान में मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई। टेक्सला हैविल कम्प्लेक्स से लेके पता नहीं क्या क्या जो है उसमें लगा था, और फिर वो पाकिस्तान स्टील मिल लगी थी वगैरह वगैरह। तो ये बात मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान हुकूमत को इसके ख़िलाफ़ एक्शन इनिशिएट करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए अमेरिकन एम्बेसडर से। आज़ादी राय अपनी जगह है, लेकिन विदाउट एनी कंक्रीट प्रूफ एंड विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आप इस तरह की खौफनाक एलिगेशंस नहीं लगा सकते। तो ये मैं समझता हूँ कि खिदमत की जा रही है PTI की, विच इज़ ऑल राइट। सोशल मीडिया वैसे भी तो लगा हुआ है ना, तो क्या तो क्या वो कहा था कि एक लॉबी जो है वो वहाँ पे हायर की गई, फर्म हायर की गई है। ये उसी के नतीजे हैं जो कांग्रेसमैन के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। ये दुनिया जहान में डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में सब पता है ये बयान कैसे जारी किए जाते हैं, कैसे हासिल किए जाते हैं। इट्स मनी एंड गिफ्ट्स। तो ये जब तक हम इसको चैलेंज नहीं करेंगे, तब तक ना सिर्फ ये सिलसिला रुकेगा नहीं, बल्कि हमें पता नहीं लगेगा कि इसके पीछे मुहर्रिकात कौन है। ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि लॉबिंग फर्म्स किसने हायर की हैं। अमरीकी इशाती इदारे दी इंटरसेप्ट की तरफ से एक रिपोर्ट शाया हुई जिसमें यह दावा किया गया कि पाकिस्तान ने
IMF से मुआहदे को महफूज बनाने के लिए अमेरिका के रास्ते यूक्रेन को हथियार फराहम किए। इसमें यह भी दावा किया गया कि इन हथियारों की फ़रोख्त का मकसद जो है वो यूक्रेन की फ़ौज को असलहा सप्लाई करना था, और दूसरा ये कि पाकिस्तान को रूस और यूक्रेन के तनाज़े में फ़रीक बनने पर मजबूर किया गया। बुखारी साहब, इससे पहले हमने देखा कि साइफर वाला मामला भी इसी जो ये इशाती इदारा है इसकी तरफ से शाया किया गया, और अब ये वाला मामला भी सामने आ गया। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या लग रहे हैं आपको? देखिए, जो कहानी है वो ये है कि ये इंटरसेप्ट न्यूज़ वेब है, जो इस तरह की, जो आप कहें कि बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी सॉलिड कंक्रीट एविडेंस के चीज़ें जो है शाया करती है। और जिस तरीके से इसने पाकिस्तान को फोकस किया हुआ है और जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ऐसे लगता है जैसे ये PTI के ट्रोलर्स और सोशल मीडिया हैंडलर्स होते हैं। क्योंकि साइफर के एतबार से भी आपको मालूम है क्या कहा गया था उसमें। एक तो उन्होंने दावा किया कि हमारे पास उसकी कापी है जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि वो कापी कैसे पहुँची है, और उसमें भी टारगेट रशिया है। यानी कहा यह गया है कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो इसलिए गिराई गई कि वो रूस के करीब हो रहे थे और एक दिन पहले हमले से यूक्रेन पे वो मॉस्को में मौजूद थे। और यही बात चेयरमैन PTI ने भी कही थी कि उनको फरीक बनने पे मजबूर किया गया। एक सी मैंने कहा ना कि वो इन ट्यून एक कंपोजिट किस्म की एक मूवमेंट है। राइट। तो ये दो जो बड़ी वारदातें की हैं इंटरसेप्ट ने, उनमें से एक तो ये हो गई और दूसरी अब ये है IMF वाली।